मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों हमारे घर में कई बार ऐसे हमें संकेत दिखाई पड़ते हैं जो कि हमें समझ नहीं आते, लेकिन ये दरअसल में बहुत ही अशुभ संकेत है। समय रहते हमें इनको परखना चाहिए, पहचानना चाहिए, तभी कल्याण हो पाता है। कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो अगर घर में आपको दिखाई दे तो इसका संकेत है कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं हो रहा है और माँ लक्ष्मी लंबे समय तक आपके घर में नहीं आने वाली, पैसे की तंगी आपको रहने वाली है। चलिए यहाँ तक तो बात तब पर भी ठीक है कि चलो गरीबी में लोग अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन बात उससे आगे भी निकल जाती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके घर में अगर हो रही हैं तो समझिए कुछ अनिष्ट होने वाला है। समय रहते उन चीज़ों को हमें घर से हटा देना चाहिए। अब क्या चीज़ें रखने से धन की हानि होती है और क्या चीज़ें होने से अनिष्ट होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और मुझसे अगर कुछ बताने में त्रुटि रह गई या कुछ छूट गया तो मैं भी इंसान हूँ, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा, मकड़ी का जाला घर में नहीं पनपने देना चाहिए। मकड़ी का जाला अगर आपके घर में पनप रहा है तो समझिए लड़ाई झगड़े का संकेत आ रहा है। जल्दी ही आपके घर में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, मकड़ी के जाले को हटा देना चाहिए। झाड़ू वगैरह से उसे बिल्कुल हटा देना चाहिए। घर की साफ सफाई तो ऐसे भी होनी चाहिए। घर की साफ सफाई होने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। दूसरा यहाँ पे बताना चाहूँगा मित्रों, चमगादड़। अक्सर घरों में आपने देखा होगा चमगादड़ को आते हुए, है ना। चमगादड़ घर में नहीं आना चाहिए। अगर आपके यहाँ भी चमगादड़ आता है तो उसे हटाएं जरूर। चमगादड़ जिस घर में आता है उस घर में धन की हानि होती है और लोग बीमार रहते हैं। हानि कैसे होती है? बीमारी के कारण होती है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी बीमारी में पैसे तो खर्च होते ही हैं, तो इस वजह से धन की हानि होती है। तो चमगादड़ का आना समझिए परिवारजनों में से किसी एक का भी स्वास्थ्य में गिरावट होना। तो चमगादड़ को आज से अपने घर में ना आने दें। तीसरा बताना चाहूँगा मित्रों, कबूतर का घोंसला। कबूतर हमारे धर्म में बहुत ही सम्मानित पक्षी है। ये शांति का प्रतीक है बेसिकली। इसको दाना खिलाने से शत्रु का नाश होता है। जी हाँ, और पानी भी पिलाना चाहिए, इससे भी बहुत फायदा होता है, पुण्य का फल मिलता है। तो दाना पानी कबूतर या किसी भी पक्षी को निश्चित तौर पर खिलाएं, इस बात का तो ध्यान रखें। लेकिन वहीं घर के अंदर कबूतर को कभी नहीं आने दें। कबूतर का घोंसला नहीं बनाने दें। अगर आप घर के अंदर कबूतर को आने देंगे तो वो घोंसला भी बनाएंगे। और जिस घर में कबूतर घोंसला बना के रहता है या किसी भी प्रकार से रहता है, उस घर में पति पत्नी के बीच नहीं बनती है। और जिस घर में पति पत्नी के बीच नहीं बनती है उस घर में हमेशा धन हानि होते रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें। कबूतर को बहुत अन्न खिलाएं, बहुत अनाज खिलाएं, पानी पिलाएं, जितनी सेवा करनी है जरूर करें, लेकिन घर से बाहर। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, टूटा हुआ आईना या शीशा। किसी भी प्रकार का टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखें। अगर किसी प्रकार का आईना टूट गया या कोई खिड़की का कांच टूट गया तो उसे बदल दें। अगर 1-2 दिन के लिए बदलना संभव ना हो तो क्या करें, उसके ऊपर पर्दा लगा दें ताकि आपकी दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। अब टूटा हुआ शीशा रहने से क्या होता है, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं या आपकी नज़र पड़ती है तो उस दिन आपके काम बिगड़ते हैं, आपके काम बनते नहीं हैं। और काम बनते नहीं हैं तो क्या होता है, तो आर्थिक नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शीशा टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए घर में। अगर है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हो सकता है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं संडे को चेंज करा पाऊंगा, सैटरडे को चेंज करा पाऊंगा, होता है कई बार घरों में, तो उसके ऊपर पर्दा लगा दें। आपकी नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता अक्सर घरों में हो जाता है। घरों में मधुमक्खियाँ अपना आवास बना लेती हैं क्योंकि आजकल पेड़ पौधे कट रहे हैं। ऐसे में मधुमक्खियों को भी कहीं जाने की जगह तो चाहिए, तो कई बार वो घरों की दीवारों पे ही, छत पे ही अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना छाता बना लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बहुत अनिष्ट होता है। कभी भी इस तरह से बचना चाहिए। मधुमक्खी को अपने घर में नहीं पनपने देना चाहिए। हालांकि शहद पंचामृत में से एक अमृत है, शहद का प्रयोग हमें निश्चित तौर पे करना चाहिए, लेकिन घर के अंदर कभी मधुमक्खी को नहीं पनपने देना चाहिए। ऐसा होने से घर का मुखिया या घर के किसी अन्य सदस्य पर बहुत ही अनिष्ट संकट आने वाला होता है। तो इसका ये संकेत है बेसिकली। तो इन संकेतों को पहचानें
और कभी भी घर के अंदर मधुमक्खी का छाता ना पनपने दें। तो बताने के लिए मित्रों और भी बहुत कुछ है, जैसे कबाड़ छत पे इकट्ठा ना होने दें। कबाड़ इकट्ठा होने से छत पे आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाती है। बहुत सारी है, वीडियो हालांकि बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं अभी नहीं बताता हूँ, बताऊँगा फिर कभी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से जो आपको मधुमक्खी का छाता वाला मैंने बताया, ये आपको मुझे बताना था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको समय रहते सारी चीज़ें पता हो, ताकि कम से कम अनिष्ट तो उनके साथ ना हो। तो मधुमक्खी का छाता आज ही अगर है आपके आसपास, घर के आसपास, तो उसे हटा दें। तो मित्रों, इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।